अभी इजराइल ईरान वॉर को खत्म हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि फिर से इजराइल ने ऐसा क्लेम किया है कि ईरान मिसाइल टेस्टिंग और मिसाइल लॉन्च ड्रिल के आड़ में इजराइल को निशाना बनाना चाह रहा है। यह बात इजराइल ने यूएस के साथ मीटिंग में की है और ऐसा बताया है कि इजराइल इस पूरे हमले से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ईरान का कोई भी कदम इस पूरी दिशा में अगेन जो रीजनल स्टेबिलिटी बन रही थी पिछले कुछ महीनों में उसको वापस से फिर से खराब कर सकता है। अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में ब्रीफिंग प्लान है। आगे कुछ आने वाले दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, यूएस के राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनसे मिलने वाले हैं और इस मीटिंग में ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि फिर से इजराइल रिक्वेस्ट कर सकता है कि फ्रेश स्ट्राइक्स अगेन ईरान के ओवरऑल कैपेबिलिटीज पे किया जाए, स्पेशली जो मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज है, मिसाइल कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज हैं, उनको टारगेट किया जाए। और ये पूरा जो क्लेम है वो कहीं ना कहीं एक मिसाइल थ्रेट नैरेटिव के अराउंड इजराइल बना रहा है। इजराइल का मानना यह है कि टेंशन वापस से बढ़ने वाले हैं क्योंकि ईरान अभी वापस चुप बैठने वाला नहीं है। जो भी जून में हमला हुआ था उसका ईरान कहीं ना कहीं रिटेलिएशन करने वाला है। इजराइल की पोजीशन को भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजराइल मिनिस्टर ने क्लियर करते हुए कहा है कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना इजराइल का मेन फोकस है, इजराइल का मेन टारगेट है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में दिसंबर 20 में भी बताया गया था कि इजराइल कोई भी ईरान के द्वारा अगर मिसाइल लॉन्च किया जाता है या कोई अटैक किया जाता है तो उससे निपटने के लिए स्विफ्ट एक्शन लेगा। और जो मिसाइल का थ्रेट है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर इशू से अभी ज्यादा बड़ा बन चुका है। ऐसा माना जा रहा है बहुत से एक्सपर्ट का कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, इजराइल ने ईरान की जो मिसाइल डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज थी उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया था, पर वापस से ईरान ने रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और ऐसा मानना है कि वापस कुछ आने वाले महीनों में वो प्री वॉर लेवल वाले मिसाइल प्रोडक्शन के नंबर पे पहुंच जाएगा। तो रिस्क ऑफ वॉर अगर हम बोले मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच में कहीं ना कहीं हमें उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। Again, I would like to request you, if you are liking the video, please hit like button and subscribe to our channel. नाउ अगर हम देखें यूएस एक्सपर्ट्स की तो उनका मानना है कि वॉर जो है वो रियल अटैक के कारण नहीं बल्कि मिस कैलकुलेशन के कारण यहां पे हो सकता है। मिस कैलकुलेशन का मतलब कि इजराइल को ऐसा लग सकता है कि ईरान अटैक करने वाला है उसके टेरिटरी में और ईरान को ऐसा लग सकता है कि सारे नैरेटिव को बना के इजराइल वापस से ईरान में अटैक करेगा। तो इस वजह से मिस कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी और प्री एम्प्टिव लॉजिक यहां पे अप्लाई किया जा सकता है दोनों देशों के थ्रू। प्रीएम्प्टिव लॉजिक का मतलब कि इसके पहले कि ईरान अटैक करे इजराइल चाहे कि वो अटैक कर दे और ईरान को अगर लगे कि इजराइल अटैक करने वाला है उसके पहले वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहेगा। तो ये पूरा जो वॉर का रिस्क है वो रियल थ्रेट के बजाय प्रीएम्प्टिव मिसकैलकुलेशन रिस्क के कारण यहां बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक्शन रिएक्शन साइकिल यहां पे स्टार्ट हो सकता है। अगर किसी भी देश ने प्रीएम्प्टिव लॉजिक अप्लाई करते हुए किसी दूसरे देश पर अटैक किया तो ऑब्वियसली हम काउंटर रिटेलिएटरी मूव हम देखेंगे और इसके कारण से इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, ईरान वापस इजराइल पर अटैक करेगा, इजराइल फिर से रिटेलिएट करेगा। तो इस बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इसके थ्रू कहीं ना कहीं हमें एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर देखने को मिल सकता है। डेंजर ऑफ एस्केलेशन, जहां की हम एस्केलेटरी लैडर इज अ टर्म दैट वी यूज, वहां पे दोनों देश ग्रेजुअली क्लाइम करती जाएंगी। अगर हम इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली रेटोरिक की बात करें तो आईडीएफ के जो चीफ हैं याल जमीर, उन्होंने क्लियर वार्निंग किया है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस बोथ नियर और डिस्टेंट फ्रंट पे अटैक करने में सक्षम है, उसको प्रोटेक्ट करने में भी सक्षम है और जो पूरा कैंपेन है वो अगेंस्ट ईरान वो रन कर रहे हैं। 500 से 1000 मिसाइल लॉन्च का उन्होंने क्लेम किया है कि ईरान के ऊपर किया जा सकता है। ईरानी मीडिया का नैरेटिव भी काफी डिफरेंट है। अगर हम बात करें मीडिया की तो ईरानी मीडिया में ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा जो मामला है ये इजराइल के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही एक पार्ट बोल सकते हैं कि इस तरह का नैरेटिव बना के, इस तरह का फियर साइकोसिस इजरायली सिटीजन्स में क्रिएट करके इजराइल कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर जो अटैक करने वाला है, प्लान करने वाला है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। फियर क्रिएशन स्ट्रेटजी जैसा कि हमने बताया, उसको बताया जा रहा है ईरानी मीडियम के द्वारा एग्रेशन को जस्टिफाई करने के लिए ही ईरान का जो थ्रेट है उसको एम्पलीफाई करके दिखाया जा रहा है और मिसाइल थ्रेट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। ऐसा ईरानी मीडिया का मानना है कि इजराइल जो मिसाइल एक्सरसाइज और थ्रेट की बात कर रही है वो सब प्रीटेक्स्ट और एक्सक्यूज है ताकि वो जस्टिफाई कर सके ईरान के ऊपर अपने अटैक को। इसमें बुल्तान न्यूज का ये कहना है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो हुआ है इजराइल ईरान के बीच में, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का मतलब अगर हम समझें तो जून के पहले
इजराइल और ईरान एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूसली कन्फ्रंटेशन में थे, पर वो कन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं प्रॉक्सी का यूज करके किया जा रहा था। जैसे कि ईरान को हिजबुल्लाह का सपोर्ट मिलता था, ईरान को बशर अल असद जो सीरिया में प्रेसिडेंट थे उनका सपोर्ट मिलता था, और इस फोर्सेस का यूज करके, हमास का भी हम बात करें गाजा स्ट्रिप में, तो इन सारे स्यूडो फोर्सेस का यूज करके ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता था। इजराइल भी इस तरह से जो स्यूडो फोर्सेस है उनको डिस्ट्रॉय करके ईरान के ऊपर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता था। पर जून में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है जहां इजराइल ने डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक किया, और ना कि सिर्फ इजराइल बल्कि इवन यूएस ने अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करते हुए ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को टारगेट किया था। तो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्टिन्यूसली देखता हुआ मिलेगा, इसमें कोई चेंज होने वाली बात ऐसी लगती नहीं है। मेहर न्यूज का ये कहना है कि टेंशन जो है, इजराइल चाहता है कि टेंशन बना रहे, टेंशन मेंटेन रहे, और इस वजह से वो जस्टिफाई कर सके अपने अटैक को। जावन ऑन द अदर हैंड, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से रिलेटेड जो जवान मीडिया है उनका ये कहना है कि 2000 मिसाइल स्ट्राइक हमने किया था इजरायली ईरान वॉर के दौरान जून 2025 में, और इजराइल जो है, इजरायली फोर्सेस अगर बात करें, इजरायली गवर्नमेंट जो बात करें, वो कहीं ना कहीं हॉरर में है, क्योंकि मिसाइल डेवलपमेंट कैपेसिटी ईरान का कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और इजराइल के ऊपर एक थ्रेट है। अगर हम ईरानी मिलिट्री के रिस्पांस की बात करें तो आमिर हतामी जो कि अभी ईरान मिलिट्री के चीफ हैं, उनका यह कहना है कि ईरानियन फोर्सेस पूरी तरह से बैटल के लिए और युद्ध के लिए तैयार है, और अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करने की गलती करता है तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिटेलिएटरी अटैक इजरायली टेरिटरी के ऊपर की जाएगी। वेस्टर्न ईरान में उन्होंने बताया कि मिसाइल ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया जा चुका है, क्योंकि वेस्टर्न ईरान से इजराइल का डिस्टेंस सबसे कम है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अहमद वहीदी की बात करें जो कि अदर हाई रैंकिंग टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ईरान में, उनका यह कहना है कि ये पूरा जो वॉर क्लेम है कहीं ना कहीं मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉर क्लेम का पार्ट है। रियल ग्राउंड पे हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। इजरायली वीकनेस को कंसील करने के लिए, अपनी वीकनेस को कंसील करने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, और उनका तो ये भी कहना है कि जून का जो वॉर हुआ था इजराइल ईरान के बीच में, इजराइल को हैवी डिफीट का सामना करना पड़ा था। अगर हम बात करें दूसरे फर्स्ट क्रिटिसिज्म की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रो ईरान स्टेटमेंट ही आ रहे हैं ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे अगर हम एक्स IRGC कमांडर की बात करें हुसैन अलाई, उनका कहना है कि ईरान को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ईरान से मिस्टेक हुआ था। इंटेलिजेंस फेलियर को उन्होंने फ्लैग किया है कि इजराइल ने सडनली ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात की भनक भी नहीं थी कि इजराइल अटैक करने वाला है, इसलिए ईरान पूरी तरह से प्रिपेयर्ड भी नहीं था। और इसका रीजन उन्हें यह बताया कि अभी जो एजेंसीज हैं, एक ही एजेंसीज हैं, जैसे कि IRGC की इंटेलिजेंस विंग हो गई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है, वो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को एक साथ डील करती है। इस वजह से कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल ओवरहॉल की जरूरत है। उनका यह मानना है कि हमारे पास दो एजेंसी होनी चाहिए, एक एजेंसी जो कि एक्सटर्नल थ्रेट को मॉनिटर करे, इजरायली थ्रेट के ऊपर डायरेक्टली फोकस करे, और एक एजेंसी जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है उस पर फोकस करे, तो बात बन सकती है। अगर हम बात करें मिसाइल ड्रिल वाली कंफ्यूजन की, क्योंकि हमने बिगनिंग में बताया है कि इजराइल ने क्लेम किया है कि ईरान मिसाइल ड्रिल कंडक्ट करने के बहाने इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला है, तो क्या वाकई में ईरान ने मिसाइल ड्रिल किया है? अगर हम आई विटनेसेस की बात करें, जहां पे इजराइल ने क्लेम किया है कि मिसाइल टेस्ट हुआ था, उनका यह कहना है कि हाँ, हमने हवा आकाश में, स्काई में मिसाइल टेस्टिंग को देखा है। अगर हम स्टेट टीवी की बात करें, जो कि ईरानियन गवर्नमेंट एजेंसीज और रन टीवी चैनल है, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से डिनाई किया है। उनका यह कहना है कि जो भी लोगों ने मिसाइल को फ्लाई करते हुए देखा है एक्चुअली में वो मिसाइल नहीं था, वो एयरक्राफ्ट था, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था, जो कि बहुत तेजी से जा रहा था, और उसके प्लूम के कारण लोगों को ऐसा मिस्टेक हुआ कि मिसाइल टेस्टिंग हुई है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट भी इस मामले को कहीं ना कहीं दबाना चाह रही है। ऐसा उनका इंडिकेशन नहीं है कि वापस से कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाए। अगर हम स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें इस पूरे मामले में, तो हमें वापस जून 13 को जाना होगा, जब इजराइल ने स्ट्राइक किया था। कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल वीक्स ईरान इजराइल के बीच में हमें एक वॉर देखने को मिली, जिसमें 200 से ज्यादा जेट्स डिप्लॉय हुए थे। इसमें इजराइल ने 330 से ज्यादा म्यूनिशंस और बॉम्ब यूज किए थे, और इस वजह के कारण ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अगर टारगेट की बात करें तो ईरान ने बेसिकली न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था, जैसे नतांज, फरदौ, तेहरान, ये सारे जो शहर हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। और एक साइड जैसा कि हमने देखा था कि B-2 बॉम्बर का यूज हुआ था, क्योंकि वो साइड कई 100 मीटर डीप था पूरे सरफेस से। ईरान का रिटेलिएशन भी हम देखने को मिला था, जिसमें ईरान ने 550 से ज्यादा मिसाइल का यूज किया था इजरायली एयर स्पेस को टारगेट करने के लिए, इजराइल टेरिटरी को टारगेट करने के लिए। 1000 प्लस से ज्यादा ड्रोन्स
हमें देखने को मिली है यहाँ पे ईरान के द्वारा, और इसके कारण हाइफा, तेल अवीव जो मेन सिटीज हैं, कमर्शियल सेंटर्स हैं इजराइल का, उन पे भी हमें एक हिट होते हुए दिखा था और डिस्ट्रक्शन होते हुए दिखा था। तो ये जो मामला है पूरा जून 13 से कहीं ना कहीं इजराइल ईरान दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति बनी हुई है। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट the button and share with your friends and also subscribe to our channel. Thank you very much.